बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे। संगत जी, प्राणी मन के अंधेरे कोने में बैठा ये सोचता रहता है कि उसके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो सिर्फ संयोगों का खेल है या फिर कोई अनदेखी शक्ति उसके हर कदम को नियंत्रित कर रही है। लेकिन जब वह सद्गुरु के चरणों में आकर अपनी आंखें बंद करता है और भीतर उतरता है, तो उसे एक ऐसा सत्य दिखाई देता है जो उसकी समझ के सभी ढांचों को तोड़कर रख देता है। और तब उसे पता चलता है कि भाग्य कोई बाहरी लिखी हुई रेखा नहीं है, बल्कि वो तो उसके अपने कर्मों के जाल में फंसा हुआ एक भ्रम मात्र है, जो तब तक उसे जकड़े रहता है जब तक वो सद्गुरु की कृपा से उस माया जाल को भेद नहीं लेता। कितने ही जन्मों की थकान लिए हुए मनुष्य इस भाग्य नामी दीवार से टकराता रहता है, और हर बार जब वो कहता है कि ये मेरी किस्मत में ही नहीं था, तो वो अपने ही हाथों अपने उस सच्चे घर के दरवाजे बंद कर लेता है, जहां सद्गुरु बिना किसी शर्त के उसे अपनी मेहर की निगाहों से नवाजने के लिए सदा खड़े रहते हैं। मैंने एक सच्ची साखी सुनी है, एक ऐसे व्यक्ति की जो भाग्य के सारे खेल को अपने भीतर ही समेटे हुए था। और उसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये कोई कल्पित कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसी वास्तविकता की छाया है जो हर उस आत्मा के भीतर बसती है जो सिमरन से दूर भटक रही है। एक बार एक साधारण से दिखने वाला व्यक्ति था जिसका नाम अरविंद था, और वो जन्म से ही उस भाग्य के शिकंजे में कसा हुआ था, जहां उसके घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा उसे यही समझाते थे कि तूने जो पिछले जन्मों के पाप किए हैं उनका फल तू भोग रहा है, और इस जन्म में तो तुझे वही मिलेगा जो तेरी कुंडली में लिखा है। अरविंद के मन में बार बार यही प्रश्न उठता था कि आखिर ये भाग्य है क्या चीज, और क्यों उसे अपने हर प्रयास में हार का मुंह देखना पड़ता है। वो जितनी भी मेहनत करता था, उसकी मेहनत कभी सफलता की ओर नहीं जाती थी, बल्कि उसे और अधिक निराशा में डुबो देती थी। और धीरे धीरे उसने यह मान लिया था कि अब उसके भाग्य में दुख ही दुख लिखे हैं, और वो इस सोच के अंधेरे में डूबता जा रहा था। एक दिन जब अरविंद की उम्र लगभग 35 वर्ष की हो चुकी थी और वो हर सुख सुविधा से वंचित रह गया था, तो उसके एक पुराने मित्र ने उसे एक सत्संग के बारे में बताया, जहां एक सच्चे सद्गुरु का मिलन होता था। और उस मित्र ने कहा कि देख अरविंद, तू जीवन भर भाग्य को कोसता रहा है, लेकिन क्या तूने कभी अपने भीतर उस अदृश्य सत्य को खोजने की कोशिश की है। अरविंद के मन में एक उम्मीद की किरण जैसे जगी, और उसने सोचा कि चलो एक बार देखते हैं, क्योंकि अब खोने को कुछ बचा ही नहीं है। जब वो उस सत्संग में पहुंचा, तो सबसे पहले उसकी निगाह उस महापुरुष की ओर गई जो एक कोने में बैठा था, और जिसकी आंखों में अथाह प्रेम था, और जिसकी चुप्पी भी मानो बोल रही थी कि आओ मेरे बच्चे, तुम्हारी सारी थकान मैं उतार दूंगा। अरविंद ने देखा कि वहां कोई बाहरी क्रियाकर्म नहीं हो रहा था, ना कोई धूप दीप, ना कोई चढ़ावा, ना कोई ढोल नगाड़े, बल्कि सभी चुपचाप अपनी आंखें बंद किए बैठे थे, और उनके अंदर से एक सिमरन का उदात्त नाद उठ रहा था, जैसे कोई गंगा शब्द रूप में बह रही हो। अरविंद जब वहां बैठा तो सद्गुरु ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे अपने हाथ के इशारे से उसे भी आंखें बंद करने को कहा। अरविंद ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई भूचाल आ गया हो, और उसके दिमाग में जो हजारों विचारों की गुत्थम गुत्थी चल रही थी, वो पल भर में शांत हो गई। और उसने पहली बार अपने मन के उस कोने को देखा जहां उसने अपने पिछले जीवनों के दुखों को दबाकर रखा था, और वो सब उसके सामने चित्र की तरह खुलने लगा। उसने देखा कि कैसे उसने कभी अपने क्रोध में किसी को दुखी किया था, तो कभी अपने लोभ में किसी का हक छीना था, और ये सब उसकी आत्मा पर ऐसे गहरे घाव छोड़ गए थे जैसे पत्थर पर घड़ी हुई रेखाएं। सद्गुरु की कृपा से उसे समझ आया कि ये भाग्य कोई बाहर से थोपी हुई सजा नहीं है, बल्कि ये तो उसके अपने कर्मों का ही प्रतिबिंब है, जो उसके आसपास घूमता रहता है, जैसे कोई धुआं आग के आसपास घूमता है। उस दिन सत्संग समाप्त होने पर अरविंद सद्गुरु के पास गया और बोला कि हे प्रभु, मैं आपको पहचानता तो नहीं, लेकिन आपकी छाया में बैठते ही मेरे सारे दुख मानो पिघलने लगे, और मैं समझ गया कि जिसे मैं भाग्य समझता था वो तो मेरे मन का एक भ्रम मात्र है। सद्गुरु मुस्कुराए और बोले कि अरविंद, ये तो केवल शुरुआत है। अब तुझे अपने भीतर उस सत्य को पहचानना है जो सब भाग्यों के पार है, और जो तेरा अपना सच्चा घर है। बस तू नियम से सिमरन कर और अपनी सूरत को शब्द से जोड़ना सीख। देख तेरा भाग्य कैसे बदलता है।
अरविंद की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले और उसने उसी दिन से सिमरन को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। और जैसे जैसे वो गहराई में उतरता गया, उसे अपने भाग्य के उन सारे रहस्यों के दरवाजे खुलते दिखे जिनका उसे कभी अंदाजा तक नहीं था। जब अरविंद सिमरन की शुरुआत कर रहा था तो उसके मन में बार बार यह ख्याल आता था कि क्या सच में इस साधारण से सिमरन से उसके भाग्य की रेखाएं मिट सकती हैं, और क्या उसके पिछले जन्मों के कर्म जो इतने घने कोहरे की तरह उसे घेरे हुए हैं वो धुल सकते हैं। लेकिन सदगुरु ने उसे समझाया था कि देख बेटा, जिस तरह एक छोटी सी बाती से अंधेरा मिट जाता है, उसी तरह सिमरन की एक किरण तेरे हजारों जन्मों के अंधकार को ध्वस्त कर सकती है, बशर्ते तू इसे पूरे मन से और पूरे विश्वास के साथ करे। अरविंद ने हर सुबह उठकर अपने कमरे में एकांत में बैठकर अपनी आंखें बंद की। और पहले तो उसका मन बहुत उचाट रहता था और वहीं दौड़ने लगता था जैसे कोई पागल हाथी जंगल में इधर उधर भाग रहा हो। लेकिन वो हार नहीं मानता था और धीरे धीरे उसने देखा कि जैसे जैसे वो अपने भीतर के शब्द के उस ध्वनि प्रवाह पर ध्यान लगाता है, वैसे वैसे उसके मन की विक्षिप्तता कम होने लगती है और वो अपनी सूरत को इस तरह से समेट लेता है जैसे कोई चरवाहा अपनी बिखरी हुई गायों को इकट्ठा कर लेता है। एक दिन ऐसा हुआ कि लगातार 40 दिनों के अभ्यास के बाद अरविंद को अपने भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ और उसने पाया कि जैसे कोई घना बादल फट गया हो और उसके भीतर शब्द का प्रकाश ऐसा उमड़ा मानो कोई सहस्रों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। उसी पल उसे सद्गुरु के उस वचन का अर्थ समझ आया कि अरविंद, तेरा भाग्य वही है जो तू खुद को देखने के बाद अपने लिए बनाता है, क्योंकि भाग्य कहीं बाहर नहीं बल्कि तेरे अपने ध्यान के स्तर में छिपा है। उस दिन के बाद अरविंद के जीवन में ऐसे बदलाव आए जिन्हें देखकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि वही व्यक्ति जो हर काम में नाकाम होता था, अब वह इतनी सहजता से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था जैसे उसके पैरों में कोई अदृश्य पंख लग गए हों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अरविंद इन सारी बाहरी सफलताओं को देखकर घमंड में नहीं आया, बल्कि और भी गहराई से सिमरन में लीन हो गया, क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि सब कुछ सद्गुरु की मेहर का ही खेल है और बिना उनकी कृपा के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस साखी का पहला भाग यहीं विराम लेता है, लेकिन कहानी अभी और गहरी होनी है, क्योंकि अरविंद के सामने अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जहां उसे अपने भीतर के सबसे गहरे दुख का सामना करना था और तब देखना था कि उसका सिमरन उसे कितनी शक्ति देता है। अरविंद के जीवन में जब बाहरी स्थितियां बदलनी शुरू हुईं, तो उसके परिवार वालों और दोस्तों को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि यही व्यक्ति जो कल तक दरिद्रता और हताशा में डूबा हुआ था, आज उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज है जैसे कोई राजा हो, और उसकी बातों में इतना सामर्थ्य आ गया है कि लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे हैं। लेकिन अरविंद अब उस बाहरी दुनिया के मोहपाश में नहीं फंसता था, क्योंकि उसके भीतर सिमरन की एक धारा बह रही थी जो उसे हर पल सद्गुरु के पास खींच ले जाती थी। और वो जान गया था कि जब तक मनुष्य अपनी सूरत को शब्द से नहीं जोड़ता, तब तक वो इस भाग्य नामी चक्कर में पड़ा रहेगा और एक जन्म से दूसरे जन्म में भटकता रहेगा। एक शाम को जब अरविंद अपने कमरे में एकांत में बैठा हुआ सिमरन कर रहा था, तो अचानक उसके सामने एक बहुत पुरानी याद घनी होकर आई। वो थी उसके बचपन की उस पीड़ा की याद जब उसके पिता ने उसे बहुत तीखे शब्दों में कहा था कि तू इस परिवार पर कलंक है और तेरे जैसे निकम्मे की वजह से ही इस घर में सुख शांति नहीं है। अरविंद ने उस दिन के बाद उस घटना को अपने मन के किसी गहरे तहखाने में बंद कर दिया था और उसे कभी बाहर नहीं निकलने दिया था। लेकिन सिमरन की आग ने उस तहखाने का दरवाजा खोल दिया और वो सब दृश्य उसके सामने ऐसे आया जैसे वो फिर से वहीं उसी पल में खड़ा हो। अरविंद का मन बेचैन हो गया और उसे भय हुआ कि कहीं ये सब उसकी साधना में विघ्न तो नहीं डालेगा। उसी क्षण उसे सद्गुरु का वह वचन याद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि जब सिमरन गहरा होता है तो तेरे भीतर के सब घाव ऊपर आते हैं उन्हें देखने के लिए। उनसे भागना मत, बल्कि उनको अपने सिमरन की शीतलता में भिगो दे। अरविंद ने फिर से अपनी आंखें बंद की और उस उभरी हुई पीड़ा को अपने सिमरन की गोद में लिटा दिया। और जैसे ही उसने किया, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ कि वो सारे दृश्य जो बहुत दर्दनाक थे, अब उसकी छाती को नहीं दबा रहे, बल्कि उससे बाहर निकलकर शब्द की रोशनी में विलीन हो रहे हैं। और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि एक ऐसे बोझ के हल्के होने के थे जिसे वो जन्मों से ढो रहा था। जब अरविंद ने पूरी रात उसी सिमरन में बिताई और सुबह जब उसकी आंखें खुली, तो उसे लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया है।
लेकिन अभी और संघर्ष बाकी था, क्योंकि उसके मन के कई कोने थे जहां कर्मों की धूल जमी हुई थी और अब वो धूल उड़ने लगी थी। 1 महीने बाद अरविंद के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। उसकी नौकरी, जिसे उसने इतनी मेहनत से बनाया था और जो उसके बदले हुए भाग्य का प्रतीक बन चुकी थी, अचानक उसे छिन गई और उसे बिना किसी कारण के निकाल दिया गया। अरविंद के सामने वही पुरानी हताशा आ खड़ी हुई और उसके मन ने तुरंत यह कहना शुरू कर दिया कि देखा, तूने सिमरन करके भी कुछ नहीं मिला और तेरा भाग्य जैसा था वैसा ही रहा। तू यूं ही चूसा जा रहा है किसी के झूठे वादों में। अरविंद के भीतर एक जबरदस्त संघर्ष छिड़ गया। एक तरफ उसका मन था जो उसे भटकाना चाहता था, और दूसरी तरफ उसके भीतर बैठा हुआ सद्गुरु का वह वचन था कि जो सद्गुरु की शरण में आ जाता है, उसका कोई भाग्य उसे बांध नहीं सकता। उसने तय किया कि वो घबराएगा नहीं, बल्कि और भी गहरे सिमरन में डूबेगा। और उसी दिन से उसने अपना सारा समय केवल सिमरन को दे दिया और बाहरी दुनिया की सारी चिंताओं को सद्गुरु के हाथों सौंप दिया। 3 महीने बीत गए जिसमें अरविंद के पास न कोई आमदनी थी और न ही कोई ठिकाना। लेकिन वो रोज अपने कमरे में बैठकर अपनी सूरत को शब्द में पिघलाने की कोशिश करता रहता था। और उसने देखा कि जैसे जैसे उसकी सूरत एकाग्र हो रही थी, वैसे वैसे उसकी भीतरी पीड़ाएं उससे दूर हो रही थीं। और एक दिन ऐसा हुआ कि सिमरन के दौरान उसकी सूरत ने शब्द के उस दिव्य प्रवाह को महसूस किया, जो उसे उसके भीतर के अंधकारमय कक्ष से बाहर निकालकर किसी अपरिचित लेकिन बेहद शांत लोक में ले गया। और वहां उसने सद्गुरु के दर्शन अपने ही भीतर किए, जहां सद्गुरु ने मुस्कुराते हुए उसे कहा कि अरविंद, तूने ये परीक्षा पास कर ली, क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर के सब कुछ खोकर केवल सिमरन के सहारे रहता है, तो मैं स्वयं उसका सहारा बन जाता हूं। और अब देख, तेरा भाग्य कैसे पलटता है। उस दृश्य के अगले ही दिन अरविंद को बिना कोई आवेदन किए एक ऐसे पद की पेशकश मिली जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। और उसे इतनी आमदनी होने लगी कि वो न सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का भी भला कर सके। अब अरविंद समझ गया था कि सद्गुरु की कृपा में कोई शर्त नहीं होती, बल्कि वो तो झरने की तरह बरसती है, बशर्ते उसको पाने की प्यास सच्ची हो और मनुष्य अपने अहंकार को सिमरन की आग में जला दे। लेकिन इस साखी का सबसे रोचक मोड़ तो अभी बाकी था, क्योंकि अरविंद को अब एक ऐसे इंसान से मिलना था जो भाग्य के सबसे बड़े रहस्य को अपने भीतर समेटे हुआ था। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसकी उम्र कोई 80 वर्ष के आसपास थी और जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन जिसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, वह अरविंद के पास आया और बोला कि मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है और मैं जानता हूं कि तुमने सिमरन के माध्यम से भाग्य के कई गहरे भेद समझ लिए हैं। लेकिन क्या तुम उस एक भेद को जानते हो जो सबसे गहरा है और जिसे जाने बिना मनुष्य का सिमरन भी अधूरा रह जाता है? अरविंद चौंक गया और बोला कि महाराज, आप कौन हो और क्या वो भेद मुझे बताओगे? बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से कहा कि मैं कोई महाराज नहीं हूं, बल्कि एक साधारण व्यक्ति हूं जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिमरन में बिता दी और अब मेरे शरीर का अंतिम समय आ गया है, इसलिए इस ज्ञान को किसी और तक पहुंचाना चाहता हूं। सुन अरविंद, भाग्य का छिपा हुआ रहस्य यह है कि जिसे तू भाग्य समझता है, वो तो केवल एक पर्दा है उस सत्य पर जो तेरे अंदर हमेशा से मौजूद है और जो भाग्य के खेल से पूरी तरह मुक्त है। लेकिन जब तक तू ये सोचेगा कि तेरा कोई भाग्य है, तो तू उस खेल में बंधा रहेगा। अरविंद ने पूछा कि तो फिर इससे मुक्ति का उपाय क्या है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि जब तू सिर्फ सिमरन करता है तो अच्छा है, लेकिन जब तू सिमरन करने वाले को भी भूल जाता है और सिर्फ सिमरन ही शेष रह जाता है, तब तू उस पार पहुंच जाता है जहां भाग्य शब्द मिट जाता है। अरविंद के मस्तिष्क पर इस बात ने गहरी चोट की और वो पूरी रात जागकर इसी चिंतन में डूबा रहा कि आखिर सिमरन करने वाला कैसे मिट सकता है और वहां क्या शेष रहता है। उसने अगली सुबह फिर से अपना सिमरन शुरू किया, लेकिन इस बार उसने सिर्फ शब्द में लीन होने का प्रयास किया, बिना इस बात का ध्यान रखे कि अरविंद नाम की कोई चीज भी है। और तब उसे एक ऐसी स्थिति का आभास हुआ जहां सब कुछ सिर्फ प्रकाश था और उस प्रकाश में उसकी सारी परेशानियां धुल चुकी थीं। यहां दूसरे भाग का समापन होता है और तीसरे भाग में हम देखेंगे कि कैसे अरविंद उस गहरे रहस्य को समझता है और अपने जीवन के सबसे बड़े दुख का सामना करता है, जो उसे पूर्णतः बदल कर रख देता है। जब अरविंद ने उस बूढ़े व्यक्ति के कहे अनुसार सिमरन की गहराई में उतरना शुरू किया, तो उसे यह एहसास होने लगा कि अब तक वो जो सिमरन कर रहा था, वो सिर्फ एक साधना का आरंभिक चरण था, जहां वो शब्द के साथ खेल रहा था। लेकिन अभी वो शब्द में
पूर्णतः डूबा नहीं था। उसने सोचा कि जैसे एक मछली पानी में रहती है, लेकिन उसे पानी का एहसास हमेशा नहीं होता, वैसे ही मैं शब्द के सागर में तो हूं, लेकिन अभी भी अपने अहंकार के बुलबुले में जी रहा हूं। बूढ़े व्यक्ति ने उससे यह भी कहा था कि जब मेरी मृत्यु का समय निकट आएगा, तब मैं तुम्हें फिर से मिलूंगा और तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जो सब भाग्यों की जड़ काट देता है। और तब तक तुम अपना सिमरण ऐसे करो जैसे तुम्हारे पास आखिरी सांस बची हो, और तुम उसी सिमरण में उस आखिरी सांस को खो देना चाहते हो। अरविंद ने इस सलाह को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और उसने हर पल को सिमरन के रंग में रंग दिया। चाहे वो खाना खा रहा हो, चाहे पानी पी रहा हो, चाहे किसी से बात कर रहा हो, उसके भीतर वो शब्द का प्रवाह निरंतर बहता रहता था। और उसे यहां तक का अनुभव हुआ कि कभी-कभी उसका शरीर तो कहीं होता था, लेकिन उसकी सूरत किसी अपरिचित आनंद लोक में घूम रही होती थी। यहां तक कि उसके आसपास के लोग भी उसके इस बदलाव को महसूस करने लगे, क्योंकि अब अरविंद की आवाज में एक मिठास थी, उसके स्पर्श में एक शीतलता थी, और उसकी आंखों में एक ऐसा प्रकाश था मानो वो किसी और ही दुनिया का सपना देख रहा हो। एक दिन अरविंद अपने नियमित सिमरन में बैठा था। तभी अचानक उसकी नजर उस पुराने बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो उसके दरवाजे पर खड़ा था और जिसके चेहरे पर एक गंभीरता थी जो पहले कभी नहीं थी। उसने अरविंद से कहा कि मेरा अंतिम समय आ गया है, और इससे पहले कि मैं इस शरीर को छोड़ूं, मैं तुम्हें वह रहस्य बताना चाहता हूं जो मुझे मेरे सद्गुरु ने मेरी मृत्यु के समय दिया था। सुन अरविंद, भाग्य एक ऐसा जाल है जो मनुष्य के अपने विश्वास से ही मजबूत होता है। जब तुम सोचते हो कि मेरा भाग्य खराब है, तो तुम उस सोच को सच कर देते हो। और जब तुम ये सोचते हो कि मेरा भाग्य अच्छा है, तो वैसा ही होता है। लेकिन सबसे बड़ा सत्य ये है कि भाग्य होता ही नहीं। ये तो सिर्फ एक विचार है जो तुम्हारे मन के पर्दे पर फिल्म की तरह चलता रहता है। और जब तुम इस विचार को भी पार कर जाते हो, तो तुम उस मूल सत्य पर पहुंच जाते हो जहां न सुख है, न दुख, न अच्छा है, न बुरा, केवल शुद्ध चैतन्य है जो सद्गुरु का स्वरूप है। अरविंद ने विनम्रता से पूछा कि महाराज, तो फिर मैं वहां कैसे पहुंचूं? बूढ़े व्यक्ति ने उससे कहा कि सिमरन का असली अर्थ है शब्द के साथ अपनी सुरत को इस तरह मिलाना कि दोनों के बीच कोई दूरी न रहे। और जब ऐसा होता है, तो तू देखेगा कि न तो कोई सिमरन करने वाला बचता है और न ही कोई सिमरन, बल्कि केवल शुद्ध प्रेम का सागर होता है। और उस सागर में तेरे सारे जन्मों के कर्म पत्ते की तरह तैरते रह जाते हैं। ये कहकर बूढ़े व्यक्ति ने अरविंद को अपनी आंखों से देखा, और उसी क्षण उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं और उसका शरीर नीचे गिर गया। अरविंद रो पड़ा, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि उस अमूल्य उपहार के लिए कृतज्ञता के थे जो उस अनजान बूढ़े ने अपनी अंतिम सांसों में उसे दे दिया था। उस दिन के बाद अरविंद का सिमरण और भी गहरा हो गया, क्योंकि अब उसे पता था कि उसे न सिर्फ शब्द से जुड़ना है, बल्कि उस शब्द के भीतर समा जाना है, ताकि जो उसका अलग अहंकार है वो पूरी तरह से घुल जाए। और ये रास्ता बहुत कठिन था, क्योंकि उसका मन बार बार उसे याद दिलाता था कि तू अरविंद है, तेरा ये संघर्ष है, तेरा वो दुख है, तेरी वो सफलता है। लेकिन अरविंद ने उस हर बात को एक तरफ रख दिया और केवल शब्द में डूबता चला गया। एक दिन ऐसा हुआ कि पूरे 3 दिन और 3 रात के निरंतर सिमरण के बाद उसका शरीर तो कमरे में बैठा था, लेकिन उसकी सूरत ने एक ऐसी यात्रा की जैसे कोई तीर कमान से निकलकर सीधा निशाने पर लगता है। वो शब्द के उस कोर में जा पहुंचा जहां से सब कुछ शुरू होता है और सब कुछ समा जाता है। और वहां उसने सद्गुरु के उस रूप को देखा जो न शरीर में है, न मन में, बल्कि सबके भीतर एक प्रकाश की तरह मौजूद है। उस पल में अरविंद के सारे भाग्य के सिद्धांत जो सालों से उसके दिमाग में घर किए हुए थे, वो झुलसे हुए कागज की तरह उड़ गए, और उसे पता चला कि जिसे वो भाग्य समझता था, वो तो सिर्फ उसकी अपनी सोच का एक खिलौना था। असल में हर प्राणी के भीतर वही शक्ति मौजूद है जो सारे ब्रह्मांड की शक्ति का स्रोत है। और जब वो शक्ति अपने ही सिमरन के द्वारा जागृत होती है, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति उसे दुख नहीं दे सकती। अरविंद ने उस दिन अपने आप से वादा किया कि अब वो कभी किसी से शिकायत नहीं करेगा, न अपने भाग्य की, न अपने कर्मों की, क्योंकि वो जान गया था कि हर घटना उसे उसी सत्य की ओर ले जाने के लिए होती है जहां वो हमेशा विश्राम करने वाला था। लेकिन जैसे ही उसने यह ठाना कि अब वो पूरी तरह से सिमरन में घुल जाएगा, उसके जीवन में एक ऐसा तूफान आया जिसने उसकी सारी समझ को चुनौती दी।
उसे पता चला कि उसकी इकलौती बेटी, जिसे वो बहुत प्यार करता था, वो एक लाइलाज बीमारी की चपेट में आ गई है और डॉक्टरों ने उसकी कोई उम्मीद नहीं जताई थी। ये खबर सुनकर अरविंद की दुनिया हिल गई और उसके मन में वही पुराना सवाल उठा कि आखिर सद्गुरु की कृपा के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों उसे बार बार ऐसे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। उसने फिर से सिमरन का सहारा लिया, लेकिन इस बार सिमरन करते हुए भी उसका मन बहुत व्याकुल था और उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। 3 दिनों तक वो अपनी बेटी के अस्पताल के कमरे में बैठा रहा और वहां भी चुपचाप सिमरन करता रहा। और जब चौथे दिन वो पूरी तरह से टूट चुका था, तो अचानक उसे सद्गुरु का एहसास हुआ, जैसे उसके कान में कोई फुसफुसा रहा हो। अरविंद, तू अपनी बेटी की बीमारी को भाग्य की सजा मत समझ, बल्कि ये एक अवसर है तुझे अपने सिमरन की असली ताकत पहचानने का। इस दुख के बीच भी यदि तू सिमरन से डोली नहीं, तो तू सचमुच सद्गुरु का सच्चा भक्त हो जाएगा। उसने अपनी बेटी का हाथ अपने हाथ में लिया और उसके कान में धीरे से सिमरन का वो शब्द फूंका जो सद्गुरु ने उसे सिखाया था। और फिर वो लगातार बिना रुके सिमरन करता रहा। उसकी अपनी बेटी को होश नहीं था, लेकिन उसे लगा जैसे उसके अंदर कोई रोशनी दौड़ रही हो। और चमत्कार देखिए कि 3 दिन बाद जब डॉक्टरों ने फिर से जांच की, तो सारे टेस्ट नॉर्मल आए और बीमारी के कोई लक्षण नहीं मिले। डॉक्टर खुद हैरान रह गए और बोले कि ये मेडिकल साइंस की समझ से बाहर है। लेकिन अरविंद ने कहा कि ये मेरे सद्गुरु की कृपा है और उस सिमरन का प्रभाव है जो सब बीमारियों की जड़ को काट सकता है। यहाँ तीसरा भाग समाप्त होता है और हम चौथे भाग में देखेंगे कि अरविंद अब इस चमत्कार के बाद अपने जीवन को कैसे जीता है और वो दूसरों को सिमरन का कैसे संदेश देता है और कैसे वो उस आखिरी मंजिल की ओर बढ़ता है जहां उसे पूर्ण शांति मिलती है। अपनी बेटी के इस चमत्कारिक ढंग से ठीक हो जाने के बाद अरविंद के भीतर एक नया जोश और एक नया संकल्प पैदा हुआ। उसने देखा कि जब सिमरन की शक्ति इतनी प्रचंड है कि वो डॉक्टरों की लाइलाज बीमारी को भी मिटा सकती है, तो फिर इस दुनिया की और क्या चीज है जो उसके रास्ते में आ सकती है। लेकिन साथ ही वो ये भी समझ गया था कि इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और न ही इसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करना चाहिए, क्योंकि सच्चा सिमरन तो केवल सद्गुरु की प्रसन्नता के लिए होता है, न कि किसी चमत्कार के प्रदर्शन के लिए। अरविंद ने फैसला किया कि अब वो अपना शेष जीवन सिमरन के प्रचार में लगाएगा, लेकिन ये प्रचार बिना किसी बाहरी आडंबर के होगा। वो उन लोगों के पास जाएगा जो भाग्य नाम के अंधे कुएं में गिरे हुए हैं और उन्हें सिमरन की रोशनी दिखाएगा कि यही एकमात्र रास्ता है अपने भीतर के सत्य को जानने का और हर दुख से मुक्त होने का। उसने सबसे पहले अपने पुराने मित्रों और रिश्तेदारों को बुलाया और उन्हें अपने अनुभव सुनाए, लेकिन उनमें से अधिकतर ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया और कहा कि अरविंद, तू तो बड़ा बाबा बन गया है, हमें सिमरन सिखाने लगा। क्यों ना तू अपने सिमरन से अपना पेट भर लेता। ये सुनकर अरविंद को दुख हुआ, लेकिन वो अपने रास्ते पर डटा रहा, क्योंकि उसे याद था कि सद्गुरु ने कहा था कि सच्चा साधक हमेशा अकेले चलता है, क्योंकि भीड़ तो केवल बाहरी चकाचौंध के पीछे चलती है, भीतर की गहराई में कोई नहीं जाना चाहता। इसीलिए अरविंद ने किसी को जबरदस्ती सिमरन का उपदेश देना बंद कर दिया और चुपचाप अपना सिमरन करता रहा। और जो कोई स्वयं उसके पास आता, उसे वो शब्द की युक्ति समझा देता। एक दिन अरविंद के घर पर एक युवक आया जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष थी और वो बहुत उदास था। उसने बताया कि उसका नाम राहुल है और वो बचपन से ही एक ऐसे अभिशाप से ग्रस्त है जहां उसे लगता है कि उसके भाग्य में कोई सुख ही नहीं लिखा है और वो हर काम में असफल हो जाता है। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुमने भाग्य के रहस्य को समझ लिया है। कृपया मुझे बताओ कि मैं अपने इस भाग्य को कैसे बदलूं। अरविंद ने राहुल को अपने पास बैठाया और धीरे से समझाया कि देख बेटा, कोई भी भाग्य तब तक नहीं बदलता जब तक तू यही सोचता रहेगा कि तेरा भाग्य बदलना चाहिए, क्योंकि जिस चीज को तू बदलना चाहता है उसे तू पहले से ही सच मान रहा है। असली बात यह है कि सिमरन के रास्ते पर चलकर तू भाग्य के सारे खेल से ही ऊपर उठ जाता है और फिर तेरे लिए ना कोई अच्छा दिन बचता है, ना कोई बुरा दिन, सब कुछ बराबर हो जाता है। राहुल ने कहा कि यह तो बहुत कठिन लगता है, क्योंकि मेरा मन तो हर पल बेचैन रहता है। अरविंद ने मुस्कुराते हुए उसे अपना अनुभव बताया कि जब वो पहली बार सिमरन पर बैठा था तो उसका मन भी बंदर की तरह उछल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने उसी मन को सिमरन की रस्सी से बांध दिया और एक दिन वो रस्सी ही उस मन को पार करने का पुल बन गई। उसने राहुल से कहा कि तू रोज मात्र 1 घंटा बैठ और अपनी सुरत को शब्द से जोड़ने की कोशिश कर। कुछ दिन में तू खुद फर्क महसूस करेगा।
राहुल ने वैसा ही किया और 3 महीने के सतत अभ्यास के बाद जब वो फिर से अरविंद के पास आया तो उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था और उसने बताया कि उसे न केवल अपने काम में सफलता मिली बल्कि उसका मन भी पहले से कहीं अधिक शांत है और अब उसे ये विश्वास हो गया है कि भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है बल्कि वो तो सिमरन की अग्नि में पिघलने वाली एक ठोस धातु मात्र है। धीरे धीरे अरविंद के आसपास ऐसे कई लोग इकट्ठा हो गए जो सिमरन के रास्ते पर चलना चाहते थे और उसने उन्हें सिखाया कि बाहरी तौर तरीकों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, न किसी विशेष पोशाक की, न किसी विशेष आसन की, बल्कि बस अपनी आंखें बंद करके भीतर उस शब्द की ओर मुड़ना है जो सद्गुरु की कृपा से हर किसी के अंदर विद्यमान है। बस उसे पहचानने और उससे जुड़ने की देरी है। अरविंद अक्सर कहता था कि जिस तरह एक मछली को तैरना नहीं सिखाया जाता, वो पानी में तैरना जानती है, वैसे ही हर प्राणी के भीतर सद्गुरु के शब्द से जुड़ने की सहज क्षमता मौजूद है, लेकिन मन की बातचीत ने उसे भुला दिया है। इसलिए सिमरन का मतलब है अपनी उस भूली हुई पहचान को फिर से याद करना और उसमें लौट जाना। एक दिन उसके एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, हम देखते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ सहज हो गया है और आप कभी किसी बात की परवाह नहीं करते। क्या हम भी उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं? अरविंद ने कहा कि वो अवस्था सिर्फ सद्गुरु की कृपा से मिलती है और उस कृपा को पाने के लिए एक ही उपाय है कि अपने सिमरन में इतना रस लगा लो कि तुम बिना सिमरन के एक पल भी ना रह सको, जैसे कोई मछली पानी के बिना नहीं रह सकती। जब ये प्यास उत्पन्न हो जाती है तो फिर सद्गुरु स्वयं तुम्हारी ओर दौड़े चले आते हैं। एक और घटना हुई जब अरविंद के एक बहुत पुराने दुश्मन ने उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि वो लोगों को धोखा दे रहा है और उसके सिमरन का कोई असर नहीं है, बल्कि वो तो लोगों का समय बर्बाद कर रहा है। जब अरविंद के शिष्यों ने उसे ये बात बताई तो वो हंस पड़ा और बोला कि ये सब भी सिमरन की परीक्षा है। जिसकी जीभ पर नियंत्रण नहीं है वो दूसरों को दुखी करके अपनी ही निर्बलता को छुपाता है। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम अपना काम करते रहेंगे, सिमरन करते रहेंगे और बाकी सद्गुरु पर छोड़ देंगे। उस दुश्मन को जब पता चला कि अरविंद उसकी बातों की परवाह नहीं करता तो वो और ज्यादा नाराज हुआ और उसने अरविंद की पिटाई करने के लिए कुछ गुंडों को भेज दिया। लेकिन जैसे ही वो गुंडे अरविंद के पास पहुंचे और उसे देखा तो उनके हाथ पांव फूल गए और उन्होंने देखा कि अरविंद की आंखों में इतना प्रेम है कि वो उसे छू नहीं पा रहे हैं। बल्कि उनमें से एक गुंडा तो अरविंद के पैरों पर गिर पड़ा और बोला कि हमें किसी ने आपको दुख पहुंचाने को कहा था, लेकिन जैसे ही हमने आपको देखा हमारा मन बदल गया और हमें लगा कि हम स्वयं बहुत बड़ा पाप करने जा रहे थे। अरविंद ने उन सबको आशीर्वाद दिया और उन्हें सिमरन करने को कहा और उनमें से कई गुंडे बाद में उसके नियमित सत्संग में शामिल होने लगे। इस तरह अरविंद ने सिर्फ अपने सिमरन के प्रभाव से और किसी भी बाहरी हथियार या बल के बिना अपने दुश्मन को भी अपना मित्र बना लिया था। और यही सच्ची साखी थी कि सिमरन में वो ताकत है जो सबसे कठोर दिलों को भी पिघला सकती है। अब अरविंद के जीवन का अंतिम चरण प्रारंभ हो रहा था। उसकी उम्र अब 70 वर्ष की हो गई थी और उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। लेकिन उसका सिमरन पहले से भी अधिक गहरा हो चुका था, क्योंकि वो जानता था कि अब वो इस शरीर को किसी भी पल छोड़ सकता है और उसे उस पार की यात्रा के लिए तैयार रहना है। उसने अपने सब शिष्यों से कहा कि जब उसका शरीर गिर जाए तो कोई बाहरी क्रियाकर्म न करें, न रोए, न चिल्लाएं, बल्कि चुपचाप उसी सिमरन में बैठ जाए जो उसने उन्हें सिखाया था। क्योंकि मृत्यु के समय अगर सिमरन हो तो सूरत सीधी अपने सच्चे घर पहुंच जाती है। उसने शिष्यों को यह भी बताया कि उसके भीतर अब कोई भाग्य नहीं बचा है, न कोई कर्म का बंधन है, क्योंकि सिमरन ने उसकी सूरत को शब्द में इस कदर धो दिया है कि अब वो उस मिट्टी के बर्तन की तरह है जो आग में तपकर सोना बन गया हो। अब उसे कोई भी चीज नहीं तोड़ सकती। चौथे भाग का यहाँ समापन होता है और हम पांचवें और अंतिम भाग में देखेंगे कि अरविंद अपनी मृत्यु के उस पल में कैसे सिमरन की पूर्णता को प्राप्त करता है और कैसे उसकी साखी हर उस व्यक्ति के लिए मशाल बन जाती है जो अपने भाग्य के अंधेरे से बाहर निकलना चाहता है, सिर्फ सिमरन के सहारे। अरविंद के जीवन का अंतिम समय आ गया था। वो रोजाना अपने शिष्यों के साथ बैठकर सिमरन करता था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो उसने जीवन के सारे राग सीख लिए हों और अब अंतिम स्वर को छेड़ने की बारी हो। उसने देखा कि उसके आसपास जो लोग जुड़े थे उनमें से अधिकतर ने सिमरन को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे थे। लेकिन उसने यह भी देखा
कि कुछ लोग अभी भी भाग्य के पुराने सिद्धांत में उलझे हुए थे और उन्हें विश्वास नहीं था कि सिर्फ सिमरन से उनकी किस्मत बदल सकती है। वो बार बार कहते थे कि सब कुछ भाग्य के हाथ है और हम क्या कर सकते हैं। अरविंद ने अपने अंतिम दिनों में एक ऐसा उपदेश दिया जो बहुत गूंजा। उसने कहा कि देखो मेरे बच्चों, भाग्य कोई स्थायी शासक नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा कागज है जिस पर तुम हर पल नई लकीरें खींच सकते हो। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम्हारे हाथ में वह कलम हो जो भाग्य की हर शर्त को मिटाने की ताकत रखती है। और वह कलम है तुम्हारा सिमरन, तुम्हारी सूरत का शब्द से मिलन। बिना इसके सब कुछ अधूरा है और इसके होने पर सब कुछ संभव है। उसने यह भी कहा कि मैं जल्द ही इस शरीर को छोड़ने वाला हूं, लेकिन मेरी ये साखी तुम्हारे दिलों में रहेगी। याद रखना, जब भी लगे कि भाग्य तुम्हारे खिलाफ है, तो अपनी आंखें बंद कर लेना और उस शब्द में उतर जाना। वहां सब कुछ भूल जाना और फिर देखना कैसे एक नई सुबह तुम्हारे लिए आती है। एक दिन अरविंद ने अपने सब शिष्यों को बुलाया और कहा कि आज मेरी अंतिम सांसें हैं। मैं अपने सद्गुरु के पास लौट रहा हूं जहां से कभी आया था। मेरे शरीर के गिरने पर शोक मत करना, क्योंकि ये केवल कपड़े बदलने जैसा है। आत्मा तो अमर है और जो सिमरन के सहारे चलती है वो सीधे उसी प्रकाश में विलीन हो जाती है जहां से वो निकली थी। ये कहते हुए अरविंद ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसने अपने भीतर सिमरन का ऐसा उदात्त नाद छेड़ दिया जैसे कोई युद्ध से पहले अपना रणभेरी बजाता है। उसके आसपास बैठे सभी शिष्यों ने भी आंखें बंद कर लीं और उसी शब्द का सिमरन करने लगे। पूरा वातावरण उस शब्द के कंपन से गूंज रहा था, जैसे कोई अनदेखी वीणा बज रही हो। और फिर वो पल आया। अरविंद ने अपने भीतर की सूरत को शब्द के उस मूल बिंदु पर टिका दिया जहां समय रुक जाता है और सब कुछ एक हो जाता है। उसके मुख पर एक अद्भुत प्रकाश छा गया और फिर उसकी सांस रुक गई। लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो बताती थी कि उसने वो पा लिया जिसकी खोज में वो जीवन भर निकला था। वो अब उस भाग्य के पार की मंजिल पर पहुंच चुका था, जहां न कोई जन्म है, न मृत्यु, न सुख है, न दुख, बस शुद्ध आनंद की स्थिति है। उसके शिष्यों ने उसके शरीर को सादगी से रखा और सद्गुरु के कहे अनुसार कोई बाहरी रीति रिवाज नहीं किया, बस चुपचाप सिमरन करते रहे। और उनमें से कई ने उस समय अरविंद के भीतर से एक अद्भुत प्रकाश निकलते हुए देखा, जो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठा और अंतरिक्ष में विलीन हो गया। अरविंद के जाने के बाद उसके शिष्यों ने उसकी साखी को संजो कर रखा और जहां भी अवसर मिलता वो लोगों को बताते कि एक व्यक्ति ने सिर्फ सिमरन के बल पर अपने भाग्य के सारे खेल को मात दी और उस परम शांति को प्राप्त किया जिसका नाम ही सच्चा जीवन है। धीरे धीरे वो शिष्य भी दूसरों को सिखाने लगे और इस तरह से सिमरन की एक श्रृंखला बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही और हर उस दुखी मनुष्य को राहत पहुंचाती रही जो अपने आप को भाग्य का बंधा हुआ मानता था। उसी शहर में एक युवा स्त्री थी जिसका नाम प्रिया था। वो बचपन से ही बहुत दुखी थी, क्योंकि लोग उसे मानसिक रूप से कमजोर कहते थे और उसके अपने माता पिता ने भी उसे बोझ समझ लिया था। उसने जब अरविंद की साखी सुनी तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस सिमरन को अपना लूं। आखिर मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उसने रोज सिमरन करना शुरू किया और कुछ ही महीनों में उसके मन में एक अद्भुत स्थिरता आ गई। वो पहले जहां बिना वजह रोती थी, अब वहां वो मुस्कुराने लगी और उसे अपने भीतर एक शक्ति का अनुभव हुआ, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे सहारा दे रहा हो। उसने फिर कभी किसी से अपने बारे में शिकायत नहीं की और न ही किसी से कुछ मांगा, बल्कि अपने सिमरन में ही खोई रहती थी। धीरे धीरे लोगों ने उसके व्यवहार में बदलाव देखा और वो भी उसके पास सिमरन सीखने आने लगे। इस प्रकार प्रिया भी अरविंद के उसी रास्ते पर चल दी थी। एक और व्यक्ति था, सुरेश नामक, जो धन से लबालब भरा हुआ था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक चिंता बनी रहती थी कि कहीं ये धन डूब न जाए और कहीं उसका व्यापार नष्ट न हो जाए। वो सिमरन से बहुत दूर भागता था, क्योंकि उसे लगता था कि इससे उसका समय बर्बाद होता है। लेकिन एक दिन वो अचानक उस असहनीय चिंता में इतना डूब गया कि उसे दिल का दौरा पड़ गया और वो अस्पताल में भर्ती हुआ। वहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई जो अरविंद का शिष्य था और उसने सुरेश को अरविंद की साखी सुनाई और बताया कि कैसे अरविंद ने अपने सिमरन से हर चिंता को जीता था। सुरेश ने जब ये सुना तो उसने सोचा कि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं परेशान हूं, जबकि अरविंद के पास कुछ नहीं था। फिर भी वो शांत था। उसने उसी दिन से सिमरन शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी लालच की प्रवृत्ति कम होने लगी और उसने पाया कि सिमरन करने से
उसकी चिंता वाली ग्रंथियां खुल रही हैं, जैसे कोई अनुभवी डॉक्टर किसी गांठ को खोल रहा हो। उसने बाद में अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को बांटना शुरू कर दिया और कहता था कि ये सब अरविंद की देन है, जिन्होंने मुझे सिखाया कि सच्चा सुख भाग्य बदलने में नहीं है, बल्कि भाग्य से ऊपर उठने में है। इस प्रकार अरविंद की साखी उसके भौतिक रूप से चले जाने के बाद भी सैकड़ों वर्षों तक जीवित रही और उन लोगों के दिलों में बसती रही जो अपने मन के अंधेरे से बाहर निकलने की जद्दोजहद में थे। उसके द्वारा बताया गया वो एकमात्र रास्ता था भीतर का सिमरन, बिना किसी बाहरी सहारे के, बिना किसी मध्यस्थ के, बस अपनी सूरत को शब्द में ढालने की कला। और यही वो सच्चा रहस्य था जो उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी मृत्यु से पहले अरविंद को बताया था कि भाग्य कोई बाहरी ताकत नहीं है, बल्कि वो तो तुम्हारे अपने अविश्वास का नाम है। जब तुम सद्गुरु की कृपा से अपने भीतर के उस सत्य को पहचान लेते हो, तो भाग्य शब्द ही बेमानी हो जाता है। यही वह गूढ़ रहस्य है जिसे समझने के लिए हर प्राणी को अपने जीवन में एक बार न केवल सुनना चाहिए बल्कि उसे जीना भी चाहिए। क्योंकि जैसे कोई भूखा व्यक्ति भोजन की रेसिपी पढ़कर नहीं भर सकता, वैसे ही कोई भी व्यक्ति सिर्फ भाग्य के सिद्धांत को सुनकर नहीं बदल सकता। बदलाव के लिए सिमरन की कसरत को अपनी सांसों में उतारना ही होगा। तो हे पाठक, ये साखी तुम्हारे सामने है। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस सत्य को सिर्फ कहानी के रूप में लेते हो या फिर अपने जीवन की सांसों में बसा लेते हो। क्योंकि आखिरकार सद्गुरु की कृपा तो हर पल तुम पर बरस रही है। बस तुम्हें अपनी सूरत को उधर मोड़ने की जरूरत है। और यही सबसे बड़ा भाग्य है जो छिपा हुआ है और जिसे पाने के लिए कहीं भटकने की नहीं, बल्कि अपने भीतर उतरने की जरूरत है। और यहाँ यह साखी पूर्ण होती है, लेकिन इसका संदेश आपके अंदर हमेशा जीवित रहे। जैसे सिमरन का वह शब्द जो कभी मरता नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। उन सब के बीच जो सच्चे मन से सद्गुरु का सहारा लेते हैं। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।